पदोन्नति से इनकार करने और कार्रवाई में चूक के परिणाम कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों को उन स्थितियों में उन पर लागू नियमों के संबंध में निर्णय के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जहां वे असुविधा से बचने के लिए पदोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही उनका नाम वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति सूची में शामिल हो। वर्तमान सरकार ने निर्णय के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति से इनकार करने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के तरीके पर दिनांक 30 अप्रैल 1991 का सरकारी निर्णय उस सरकारी निर्णय में दिया गया है। पदोन्नति हेतु पात्र सेवकों की सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाना जिसने पदोन्नति हेतु पात्र सेवकों की सूची से इनकार करने का संकेत दिया हो तथा उसके बाद पदोन्नति हेतु पात्र कर्मचारियों की चयन सूची कब तैयार की जाएगी, उस समय सरकार की ओर से उस कर्मचारी के मामले पर गुण दोष के आधार पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए गए थे। उक्त शासनादेश लागू है, तथापि ये पाया गया है कि कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों से अक्सर पदोन्नति नहीं मिल पाती है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए तत्कालीन सरकार के फैसले में बदलाव का मामला सरकार के विचार में था। सरकार के उक्त निर्णय में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। नंबर 1, उच्च संवर्ग में पदोन्नति के लिए चयन के बाद या इससे पहले कि कोई कर्मचारी पदोन्नति के पद को स्वीकार करने से इनकार कर दे, उसका नाम पदोन्नति के पात्र अधिकारियों कर्मचारियों की चयन सूची से हटा दिया जाना चाहिए तथा आगामी 2 वर्षों में होने वाली चयन सूची में संबंधित कर्मचारी अधिकारियों के नाम पर विचार न करते हुए तृतीय वर्ष में चयन हेतु अनुशंसित संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु पात्रता की जांच की जाए। यदि संबंधित अधिकारी कर्मचारी उस समय योग्यता के अनुसार पदोन्नति के पात्र है तो तदनुसार नियमित चयन सम्मिलित किया जाए। नंबर 2, जिन अधिकारियों ने स्थायी पदोन्नति से इनकार कर दिया है उन्हें किसी भी आगे की चयन सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, हालांकि जिन अधिकारियों कर्मचारियों को पहली बार पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने के बाद 3 साल बाद दूसरी बार पदोन्नति के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। यदि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पुनः पदोन्नत होने से इनकार करते हैं तो भविष्य में हर बार उपरोक्त कार्यवाही की जाए ताकि उनके चयन की अनुशंसा की जा सके तथा आगामी 2 वर्षों तक चयन सूची में उनका नाम नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, ऐसे मामले में जहां चयन सूची की तैयारी अगले 2 वर्षों के बजाय तीसरे वर्ष में की जाती है, जिन अधिकारियों को पहले वर्ष में पदोन्नत नहीं किया गया था उन्हें तीसरे वर्ष की चयन सूची में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। नंबर 5, यदि पदोन्नति न होने वाले अधिकारी की पदोन्नति न होने के संबंध में आवेदन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले या पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद भी प्राप्त हो तो संबंधित अधिकारी का नाम चयन सूची से बाहर कर दिया जाए। नंबर 6, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए चयनित होने के बाद पदोन्नति पद स्वीकार करने से इनकार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता उस तिथि से मानी जाएगी जब संबंधित अधिकारी कर्मचारी अगली चयन सूची से पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा, अर्थात 3 वर्ष के बाद और वास्तविक पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करता है। नंबर 7, जिस अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए अस्वीकार कर दिया गया है उसे उस चयन सूची के अधिकारी की मेरिट तिथि नहीं मिलेगी जिसमें उसका चयन हुआ था और उसने पदोन्नति स्वीकार नहीं की थी, और उसके बाद की चयन सूची के अधिकारियों को भी नहीं मिलेगा।
नंबर 8, यदि पदोन्नति से वंचित अधिकारियों को सुनिश्चित प्रगति योजना के तहत लाभ दिया गया है तो उसे वापस लेने के लिए वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। नंबर 9, जिन अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है या डी किया जाएगा, उनके कारण जो पद रिक्त हैं उन्हें संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार वरिष्ठता के अनुसार पात्र कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों का चयन कर उन्हें शामिल किया जाए।